नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना पेशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको एप्स 95 F4 पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एप्स 95 हायर पेंशन पर रोक, EPFO का जवाब, चुनाव आचार संहिता के बाद मामला होगा हल। सेल BSP कर्मियों के लिए पैसे की स्वीकृति रोक रखी है। BSP पेंशन ट्रस्ट, BSP पेंशन ट्रस्ट के उपनियमों में निर्दिष्ट पेंशन फंड का विवाद। स्थानांतरण की अधिकतम सीमा के मुद्दे को सुलझाने के बाद इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया जाएगा। EPS 95 हायर पेंशन, एप्स 95 हायर पेंशन को लेकर एक और खबर सामने आ गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से रोकी जा रही पेंशन का विवाद गहराता जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व GM को भी फिलहाल पेंशन से वंचित कर दिया गया है। भिलाई स्टील प्लांट से 2020 में रिटायर GM प्रोजेक्ट अशोक गजभिये को मार्च 2024 के अंत तक डिमांड मनी जमा करने के लिए EPFO से डिमांड लेटर प्राप्त हुआ था। इसको लेकर रायपुर गए और डिमांड मनी जमा करने के संबंध में क्षेत्रीय EPFO आयुक्त से मुलाकात की। सेल BSP कर्मियों के लिए पैसे की स्वीकृति रोक। उन्हें बताया गया कि फिलहाल उन्होंने सेल BSP कर्मियों के लिए पैसे की स्वीकृति रोक रखी है। BSP पेंशन ट्रस्ट के उपनियमों में निर्दिष्ट पेंशन फंड में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा के मुद्दे को सुलझाने के बाद इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया जाएगा। EPFO रायपुर के अंतर्गत आने वाले अन्य संगठनों के लिए इस मुद्दे को पहले ही सुलझा लिया गया है और उनकी मांग को स्वीकार किया जा रहा है। अब जून के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो कहा गया कि लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा इलेक्शन 2024 खत्म होने तक पूरी प्रक्रिया रुकी रहेगी। चेन्नई उच्च न्यायालय के निर्णय, पेंशन क्षेत्र के साथ समायोजन कर चेन्नई उच्च न्यायालय के निर्णय 7 मार्च 2024 के अनुसार मांग राशि स्वीकृत करने के संबंध में बताया गया कि अभी तक उनके द्वारा कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। अंत में पूर्व GM गजभिये को EPFO केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में होगी 4% की बढ़ोतरी, पटना 7वां वेतन आयोग एक भारतीय कानून है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करता है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतनमान को संशोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग की सिफारिशों को आमतौर पर सरकार मंजूरी के बाद लागू करती है। सातवें वेतन आयोग की स्थापना 2013 में की गई थी और उसने 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 23.55% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी, जिसे 2016 में सरकार ने मंजूरी दी थी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। 7वां वेतन आयोग भारत में काफी बहस